सुभान अल्लाह। और ये कहना हुजूर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, ये मैं नहीं कह सकता जरूर आएंगे, इसलिए कि मैं जानता हूँ हुजूर आए और खुशबू ना आए ये तो हो ही नहीं सकता है। हुजूर आए जमीन न महके हो ही नहीं सकता है। पूछो इन उलमा से। इमाम बुसीरी ने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा, हुजूर को सुनाना चाहते थे। जब मेरे आका उनके ख्वाब में तशरीफ लाए ना, खुदा की कसम जब हुजूर आके चले गए, लोगों ने बताया महीनों तक उनके आंगन से हुजूर की खुशबू आती रहती है। सुभान अल्लाह। तकलीफ होती है फिर भी, अगर कोई बंदा कहे हुजूर मेरी तरह है तो तकलीफ होती है। हम कैसे कह सकते हैं हुजूर मेरी तरह? हिम्मत है हम कहते हुजूर मेरी तरह? अल्लाह अकबर। हुजूर ने एक सहाबी के बचपन में सर पे हाथ रखा था। बचपन में पूरी जिंदगी उन्होंने बाल नहीं कटाए और उनके बालों से मोहम्मद अरबी के बदन की खुशबू आया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की शान है। और फिर बंदा कहे नबी मेरी तरह है, फिर तो डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। कहां वो कहां हम। आला हज़रत कहते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। क्या रंजिश है आला हज़रत से भाई, क्या बिगाड़ा आला हज़रत ने किसी का? जमीन थोड़ी जोती किसी की, मेंढ काट ली किसी की। अल्लामा साहब आला हज़रत ने किसी को गाली नहीं बकी, फिर चढ़ते क्यों हो यार? आला हज़रत ने यही तो बताया ना हुजूर क्या है, और हद कायम कर दी यार, कलम तोड़ दिया। आला हज़रत कहते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये मेरे हुजूर की शान है। हुजूर किस किस के जरा हाथ उठा के बता दे, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर सबके है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसके हुजूर ना हो। मिंबर से लेके नीचे तक, जमीन के ऊपर से लेके जमीन के नीचे तक, और मैं कहता हूँ तहतुस्सरा से लेके अर्श तक मुस्तफा सारे बोले मुस्तफा। जब सबके हैं तो फिर दुरूदो सलाम भी सबको पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डंडी नहीं मारनी चाहिए, ठीक है जी, मुंह नहीं दुखना चाहिए। सलातो सलाम की बात आए तो, दुरूदो सलाम की बात आए तो सबको पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए? ऐसे पढ़ना चाहिए कि तेरी आवाज से लगे मुस्तफा का आशिक पढ़ रहा है। अगर यही इश्क है ना तो इसी आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की इस अज़ीमुश्शान बज़्म का नाम है सामान आखिरत कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यही नाम है ना? बस अरबा में मिंबर की दुआएं चाहिए और तवज्जो चाहिए। ये जितने बैठे ना हमारे सर के ताज है, ठीक है। परदेश से आने वाले मौलवी के हाथ चूमते हो, मर्जी है चूमा करो, लेकिन जुमे के दिन मस्जिद के इमाम के भी हाथ चूमा करो। ये बड़ी जरूरी बात बता रहा हूँ। जुमे के दिन मस्जिद के इमाम के भी हाथ चूमा करो, हाँ। और जब घर से निकला करो तो माँ बाप के भी हाथ चूमा करो, हाँ। आज चूंकि इतना बड़ा नाम रखा है आपने सामान आखिरत, हाँ। जो भाई खड़े होके सुन रहे हैं ना, जो बैठे उन्हें एक बार सलाम करता हूँ, जो खड़े उन्हें 2 बार सलाम करता हूँ, हाँ। इसलिए कि जो बैठे ना ये तो सुकून से सुन रहे हैं, जो खड़े हैं वो परेशान होके सुन रहे हैं, हाँ। वो घर जाना ना, आप लोग घर जाओ तो जाके माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था। सब बैठ के नबी के बातें सुन रहे थे, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी। बात तुमसे कही है, सुभान अल्लाह इन्होंने कहा है। हाँ, अगर मुंह न थके तो तुम भी कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो इधर उधर खड़े हैं इस बात की परवाह नहीं कि कौन कहाँ है, बस इतनी ख्वाहिश है कि कहीं भी हो ना दिल मुस्तफा से लगा के सुनना, दिल हुजूर से लगा के सुनना। मौजू बहुत वसी है सामान आखिरत, लेकिन मैं 3 बातों में समेटना चाहता हूँ। इतना बड़ा मौजू है ये, अगर इसको बखेर के बयान किया जाए ना तो फिर सदियां निकल जाएगी। लेकिन अल्लामा साहब मैं समेटने लगा हूं और 3 बातों में इस मौजू को रखता हूं। सामान आखिरत 3 चीजों से ताल्लुक रखता है। क्या है 3 चीजें सामान आखिरत?
सबसे पहली चीज सामान आखिरत मेरे मुस्तफा का इश्क है। अगर बात सच्ची हो तो बोले सुभान अल्लाह। पहला काम क्या है? मुस्तफा से बोले, मुस्तफा से। वो मेरे आगे जवान बैठे, बुढ़े नहीं है। और मैं ये बात फख्र से कहता हूँ, कमेटी वालों हिंदुस्तान भर में कहता हूँ। लोग कहते हैं नहीं नहीं जवान दीन से दूर हो रहा है। मैं कहता हूँ हाथ उठवाओ इस मजमे में कितने जवान बैठे, कितने बूढ़े बैठे। हाँ, 90% जवान बैठे। अब मत कहना जवान दीन से दूर है। हाथ उठवा, बूढ़े 10% है, जवान 90% है। तो नतीजा यही निकलेगा जवान हुजूर से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब बैठा है। आए जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नौजवान आने अहले सुन्नत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस। सामान आखिरत में पहली चीज मेरे मुस्तफा का, सारे बोले मुस्तफा का इश्क है। दूसरी चीज उलमा की दुआएं चाहिए। बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियत मिंबर पे है, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, ये नीचे बैठे, तो ये मत समझना ये सबसे बड़ा है। नहीं, ऐसी बात मत समझना। खुदा की कसम मुझसे कई गुना बड़े मिंबर शरीफ पे कुर्सी के पीछे भी बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन बड़ों का काम बैठे रहना होता है। ये दुआएं कर दें तो हम बड़ी बड़ी जंगें फतह कर लेते हैं। ये सिर्फ दुआ करते रहें। और जिनके बाल सफेद हो गए ये बरकत वाले लोग, बरकत वाले लोग हैं। अगर इधर गया तो बात लंबी होगी। इमाम की इज्जत करते हो नहीं? खड़ा कर लूं इमाम को तुम्हारे? डर गए बेचारे। अल्लाह सलामत रखे। और जियो जवान, कम से कम किसी ने इतनी हिम्मत तो की, खड़ा करने तैयार है। इमाम की इज्जत करना इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि वो हमारी रखवाली करता है, इसलिए कि वो मुस्तफ़ा के दीन का वारिस है, इसलिए कि वो हुजूर के मुसल्ले का वारिस है। अगर चाहते हो तुम्हारी नस्ल में आलिम पैदा होना तो फिर इल्म वालों से प्यार किया करो। हाँ, उलमा फरमाते हैं हजरत जो किसी आलिम से दुश्मनी रखता है अल्लाह उसको सबसे बड़ी सजा ये देता है कि उसकी 7 पुश्तों से इल्म की दौलत उठा लेता है। ये सजा है। किसी खानदान में अगर हाफिज आलिम ना हो तो वो रोया करे रात को उठ के, पता नहीं मेरे बाप ने खता की थी या मेरे दादा ने खता की थी। हाँ, ये ख्याल रखना मेरी बात का। हाँ, इस बात का ख्याल रखना, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। वो एक शख्स था, मुझे याद है आज भी, वो मुझसे कहने लगा कि मुझे बड़ी तगड़ी बीमारी लगी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरा पेशाब बंद हो जाता। वो लोगों, अल्लाह की एक एक नेमत ना बड़ी कीमती है। नौजवानों बाइक चलाया करो ना तो एक्सीलेटर को जरा ध्यान में रख के चलाया करो। जब गाड़ियां गिरती हैं ना तो ये मत सोचना मेरी टूटेगी, बस तेरी तो टूट गई, तू तो गिर गया बिस्तर पे। कभी उनका भी ख्याल किया कर जो बूढ़े बाप तेरे लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं। उनका ख्याल रख के गाड़ियां चलाया करो जिन्होंने तुम्हें पाल के जवान किया है। होश में चलाया करो। अगर टांग टूट जाए ना, खुदा की कसम दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऐसी टांग नहीं बना सकता जैसी मेरे खुदा ने बनाई है। अगर हाथ टूट जाए तो कोई ऐसा हाथ नहीं बना सकता जैसा मेरे खुदा ने दिया है। हाँ, आंख फूट जाए, दुनिया के कोने कोने में चले जाओ, करोड़ों नहीं अरबों खरबों की दौलत रख दो कदमों में, कोई वो आंख नहीं दे सकता जो मेरे खुदा ने तुम्हें दी है। हाँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसकी पलकें किसी मर्ज की वजह से काट दी गई। ये जो चलती है ना, ये ऑटोमेटिकली ये चलाने से चलती है कि खुद चलती है? बोले खुद चलती है ये चीजें। अगर इतनी फास्ट होती है, अगर आपके हाथ से कोई चीज गिरे या कोई खतरनाक जर्रा आंख की तरफ आ रहा हो और तुम्हें पता भी ना हो और आंख के पास आने लगे और आंख को नजर आ जाए ना, तो ये बिला इरादा फौरन आंखों को बंद कर देती है। सोचे जरा इसकी नेमत कितनी बड़ी है। ये हर सेकंड में आंख को साफ करता रहता है पलक। एक पलक की कीमत की बात करने लगा हूं। अगर ये चला जाए ना तो फिर आंखें सलामत नहीं रहती। तो अगर पलक की इतनी कीमत है तो फिर आंख की कीमत कितनी होगी? आंख की इतनी कीमत है तो फिर जिस्म की कीमत कितनी होगी? वो लोगों, वो था ना, मुझसे कहने लगा हज़रत मुझे पेशाब बंद हो जाता है, फिर जी चाहता मेरे कोई गोली मार दे, इतनी तकलीफ होती है। मैंने कहा इलाज? बोला सब में करा लिया।
बोले कोई नतीजा ही नहीं निकला, किसी ने बताया ही नहीं बीमारी कोई है कि नहीं। सुनो, अल्लाह की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, कोई अखबार की पढ़ी कहानी नहीं है, न्यूज की सुनी दास्तान नहीं। मैंने खुद बात की, मैंने कहा फिर याद कर कोई गुनाह तो नहीं किया था। मैंने कहा बता कोई गुनाह तो नहीं किया था। वो भट्टे का मालिक था। मैंने कहा बता कोई गुनाह तो नहीं किया था। कहने लगा हाँ मुझे एक बात याद है। कहा क्या? मैंने कहा क्या बात? कहने लगा एक इमाम साहब आए थे नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में, उन्होंने तकरीर में गांव वालों के लिए सख्त बात कह दी। मैंने इतना कहा था इमाम अपना बिस्तर उठा और अभी निकल जा। कहा मैंने जब इतना कहा उस इमाम की आंख में आंसू था, मैंने उसका बिस्तर उठाया, उठा के कमरे के बाहर फेंक दिया। कहा मैंने उसका लगेज और सामान उठा के फेंका था, बस वो बात आज तक मुझे याद है। वो इमाम रोते हुए गए थे हजरत। मैंने कहा बस अब किसी डॉक्टर को तलाश ना कर, अगर हो सके तो इस इमाम को तलाश कर जिसकी आंख में तूने आंसू दिया था, हो सके तो उस आलिम को तलाश कर जिसे थक के देख के तूने मस्जिद से निकाला था। कहने लगा कोई तो इलाज होगा। मैंने कहा बस एक इलाज है, अगर वो राजी हो जाएगा तब बीमारी कटेगी। वो कहने लगा कहां जाऊं? मैंने कहा जिंदगी चाहता है तो तलाश कर। मिंबर पे बैठ के कहता हूं, सोशल मीडिया के जब तहकीक करना चाहो कर लेना। जब वो तलाश करने निकला 150 किलोमीटर के बाद उस इमाम तक पहुंचा और कहने लगा हजरत माफ कर दो, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ता हूं, जब मुसीबत आती है। कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैंने बिस्तर निकाल के फेंका था, वो मैं ही था, आज अपनी खता की माफी के लिए आया हूं। और यार इमाम के हौसले को सलाम कर, इसकी जुर्रत को सलाम कर। जब इसने निकाला था ये तब भी रो रहा था, आज जब ये माफी मांगने आया है तब भी इमाम रो रहा है। सीने से लगा के कहा था जा मैंने तुझे माफ किया है, खुदा भी तुझे माफ कर डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़माने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। खुदा के वास्ते मैं परदेसी हूं ना, परदेश का रहने वाला हूं, मैं परदेश का रहने वाला हूं। मेरी कोई हिमायत यहां ना करे, एक परदेसी इंसान हूं तो मुझे कोई भी जवान उठ के तमाचा मार सकता है, क्योंकि परदेसी ठहरा, आपसे कुछ कह नहीं सकता। मेरा परिवार भी यहां होता तो मैं करता कि मेरा परिवार मेरे साथ है। अकेला हूं तो चुप हो जाऊंगा, खुदा की कसम। लेकिन ये ना समझना कि ये परदेसी ये कुछ नहीं कर सकता। ये मौलवी अपने बाप की गद्दी का वारिस नहीं होता, मुस्तफा जाने रहमत के दीन का वारिस होता। क्या कहना है? अल्लामा जिंदाबाद है, जिंदाबाद। मौलवी अपने बाप की कुर्सी का वारिस नहीं, रसूल पाक की कुर्सी का वारिस है। मेरा बाप अगर बदला लेगा अपनी ताकत के हिसाब से लेगा, लेकिन अगर मुस्तफ़ा की तरफ से गजब की नजर हो गई ना, खुदा की कसम मुस्तफ़ा को तो छोड़, उनके बेटे ताजदारे बगदाद का अपना मामला ये है, अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। खुदा के वास्ते उलमा की इज्जत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नौजवानों वादा करो आज, और मैं कोई तकरीर के लच्छे दिखाने आपको नहीं आया। ये जितनी बातें कहूंगा एक एक बात तुम्हारी जिंदगी के लिए बड़ी कीमती बात होगी। हाँ अल्लाह तौफीक दे जवानों, इतना बड़ा जलसा सजाया है। खुदा करे जैसा मिंबर नूरानी बनाया है, आज के जलसे के बाद तुम्हारा दिल भी नूरानी हो जाए। बस यही कोशिश रहेगी, दिल भी नूरानी हो जाए। बस मौजू बड़ा वसी है, मैं समेटने लगा हूं। बात सुने, मैंने कहा था 3 चीजों में मैं सामान आखिरत करता हूं। एक पहला सामान क्या था? हुजूर का इश्क। जियो सुभान अल्लाह। क्या है पहला सामान? हुजूर का इश्क। आलादत फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगा। एक हो गया हुजूर का इश्क। दूसरी चीज बताने लगा हूं, हुकूकुल्लाह, सुभान अल्लाह, बंदे पर अल्लाह के हक। तीसरी चीज हुकूकुल इबाद, बंदे के बंदे पे हक। ये 3 चीजें सामान्य आखिरत है। तवज्जो है आपकी? सफर शुरू कर दें? तैयार बैठे ना? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हाँ बस सुने मेरी बात। मैं सफर का आगाज करता हूं इश्क मुस्तफा से। मैंने पहली बात क्या बताई थी? इश्क
इश्क़ मुस्तफ़ा खुदा की कसम हमारी पगड़ी से ज्यादा हुजूर की इज्जत प्यारी है, हमारी जान से ज्यादा हुजूर की इज्जत प्यारी है, हमें औलाद से ज्यादा हुजूर की इज्जत प्यारी है, हमें अपनी कायनात से ज्यादा हुजूर की इज्जत प्यारी है। तुझे इश्क की कहानी सुनाऊं। अल्लाह अकबर। वही जमीन मस्जिद नबवी है। हजरत अली के भाई हजरत अकील ईमान लाए। तवज्जो करें हजरत। हाँ, इंशाअल्लाह कुछ नई बात करने लगा। हाँ, लेकिन इंशाअल्लाह ये नया होगा। और ये बात मैंने इसलिए छेड़ी, आपने कहा था ना कि आप जो भी बोलेंगे हमें पता होगा, लेकिन अभी से बताइए, अगर पता हो तभी बोलेंगे। हाँ ठीक है, बाकी बातें तो मेरे मौजू के तहत आएंगी, वो नई हो या पुरानी हो। हाँ, लेकिन अब यहां से शुरू कर रहा हूं। हजरत अली के भाई हजरत अकील ईमान लाए तो हुजूर को बड़ा प्यार इन पे आया। एक तो खानदानी थे हुजूर के, दूसरे सहाबी हो गए। बड़ा प्यार आने लगा हुजूर को। यार वक्त हुजूर के पास रहते थे, लेकिन ये देखते थे कि हुजूर अक्सर काम अपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कराते। बता रहा हूं हुजूर का इश्क क्या है और आशिक कौन होता है। ये देखते थे अक्सर काम हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कराया करते थे। अगर घोड़ा तैयार कराना होता हुजूर फरमाते अबू बकर सवारी तैयार करो, अबू बकर ये काम करो। हजरत अकील कहते मेरे जी में आया कि क्यों ना अबू बकर की जगह मैं काम करने लगूं। तो वो जो था ना, वो इश्क में आगे बढ़ना काम था, हसद और जलन नहीं थी। वो चाहते थे मैं आगे बढ़ूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर किसी काम को कहते ना, तो हजरत अकील दौड़ जाते और जाके खुद काम करने लगते। कई बार हो गया ऐसा, हुजूर फरमाते अबू बकर ये करो, आप रोकते, खुद काम करने लग जाते। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी ना हजरत अकील कहने लगे मैं देखने लगा, फिर भी अबू बकर आगे निकल जाते हैं मुझसे। एक दिन ना हुजूर मस्जिद नबवी में थे। मस्जिद नबवी में हुजूर और हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अगली सफ में बैठे हैं। सबसे अगली सफ में अबू बकर सिद्दीक बैठा करते थे। आज तो जनाब आते भी हैं ना मस्जिद में तो सबसे पीछे बैठते हैं ताकि 2 रकात पढ़ें, जल्दी से चप्पल उठाएं और निकल लें। वो यार उलमा के करीब बैठा करो। फरमाया गया जो जितना दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह आखिरत में उतना की मुस्तफ़ा के करीब बैठा देगा। अल्लाह अकबर। उलमा के करीब बैठा करो। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के सबसे करीब बैठा करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तफ़ा का दीदार हो सके, हुजूर के ज्यादा करीब बैठ सके। एक दिन आए ना मस्जिद नबवी में, सबसे आगे हुजूर बैठ गए। हुजूर सबसे आगे आके हुजूर के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे। जैसे बैठे ना हजरत अकील आ गए। अकील आने के बाद कहने लगे अबू बकर उठो। हजरत अबू बकर उठ के खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। जबकि हुक्म यह है कि जिसको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाना चाहिए। हजरत अकील आए और अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं उठ अबू बकर। हजरत अबू बकर उठ के खड़े हो गए। ये नहीं कहा तुम कौन होते उठाने वाले, मेरी उम्र देखो, मेरा विसात देखो, मेरा वजूद देखो। जैसी हजरत अकील ने कहा था अबू बकर उठो, अबू बकर उठ के खड़े हुए। कहा जाओ पीछे चले जाओ। अल्लाह अकबर। उनको हटा के हजरत अकील बैठ जाते हैं। अबू बकर ने पहली सफ पार की है, मुड़ के अकील की तरफ देखा। दूसरी सफ पार की है, फिर वह अकील की तरफ मुड़ के देखा। चौथी सफ में पहुंचे गए, फिर मुड़ के हजरत अकील को देखा। पांचवी सफ में पहुंचे गए, फिर मुड़ के हजरत अकील को देखा। यहां तक के छठी सफ आ गई, फिर मुड़ के हजरत अकील को देखा। जब सातवीं सफ आ गई, मुड़ के देखा हजरत अकील को। कहने लगे शहजादे अगर इजाजत हो तो अबू बकर यहां बैठ जाए, अगर इजाजत हो तो अबू बकर यहां बैठ जाए। हजरत अकील ने कहा ठीक है बैठ जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक सातवीं सफ में बैठे हैं, हजरत अली देख रहे हैं। ये बात हजरत अली को गवारा नहीं हुई, नमाज से फारिग हुए हैं, उठे हुजूर की खिदमत में गए। जाके कहते हैं या रसूल अल्लाह आप अकील को समझाइएगा। कहा क्या हुआ? कि आज मस्जिद में अकील ने अबू बकर को अगली सफ से उठा करके सातवीं सफ में पहुंचा दिया था। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। अब महबूब की महबूब बात सुन। आका फरमाते हैं अली बस कर, अकील की छोड़, ये बता मेरे अबू बकर ने क्या कहा था? जब उठाया था तो उसका चेहरा कैसा था? जब पीछे किया था तो वो क्या कह रहा था? आंख में आंसू थे अली के। कहते या रसूल अल्लाह जब अकील ने अबू बकर को उठाया था तो कोई गुस्सा नहीं था, कोई जलाल नहीं था, शर्म से नजरें झुकी थी। साफ सफ में गए, जाके कहते हो शहजादे अगर इजाजत हो तो यहाँ बैठ जाऊं, इतना सुनना था। मेरे हुजूर वाका फरमाते हैं जाओ जाकर के कोई मेरे अबू बकर को बुला लाए। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक को बुलाया गया है। आका
फरमाते अबू बकर बता तो सही आज नमाज में क्या हुआ था। कहते या रसूलल्लाह बस कीजिए। आका फरमाते बताना हुआ क्या था। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका बस मुझे शहजादे ने उठाया, उसकी मर्जी ये थी कि मैं सातवीं सफ में नमाज पढ़ूं। शहजादे का कहना था इसलिए मैं सातवीं सफ में जाके बैठ गया। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। आका करीम कहते हैं अकील को बुलाओ। हजरत अकील को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद आका ने डांटा नहीं था, आका ने मारा नहीं था, सख्त जुमले नहीं किए कहे थे, बल्कि बगल में बैठा के कहा था ए बेटे अकील तू जानता है अबू बकर कौन है, तुझे पता है इसकी शान क्या है। आका फरमाते हैं ए अकील कभी मेरे अबू बकर का दिल मत तोड़ देना, कभी मेरे अबू बकर को तकलीफ मत देना, इसलिए कि तू नहीं जानता है मेरा अबू बकर वो है कि जब शाब अबी तालिब के अंदर मुझ पे मुहासरे में खाना पानी बंद किया गया था तो सिर्फ अबू बकर की जात थी जो मक्के वालों से लड़ करके मेरी बेटी फातिमा ज़ैनब व कुलसूम के लिए ये नाज ला करके दिया करता था। ये अबू बकर सिद्दीक की जात थी। ए बेटे तुम अबू बकर को नहीं जानते हो। जब मैं हिजरत करके गार में आया था तो उस वक्त में अल्लाह अकबर आका फरमाते हैं इस अबू बकर की बेटी अपने घर से खाना बना के लाया करती थी। इसका नवासा हमारे लिए दूध का प्याला लेकर के आया करता था। ए बेटे तुम जानते हो अबू बकर कौन है। अब बड़ी तारीखी बात मेरे नबी ने कही थी ए बेटे आज तूने अबू बकर को पहली सफ से उठाया है और सुन जिस मस्जिद में तू बैठा है इसकी कीमत सबसे पहले अदा जिसने की है उसी साथ को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर। आका फरमाते इसकी भी आवाज वही अकील है। बड़ा एहसान है मेरे अबू बकर का। ओ भाई कभी 10-20 रुपए दे के जलसे में एहसान न जताना। हाँ कभी 10-20 दे के एहसान न जताना। खुदा की कसम अल्लाह कबूल कर लेना तो बस तभी काम बना करता है। हाँ तभी काम बना करता है। मेरे हुजूर फरमाते बड़ा एहसान है अबू बकर का। और आका की आंख में आंसू थे, हुजूर की आंख में आंसू थे। जब आका फरमा रहे थे हजरत अकील का कंधा पकड़ के कहा बेटे अकील जिसने भी इस्लाम पे एहसान किया मैंने उसका बदला दुनिया में चुकाया है। जिसने भी इस्लाम पे एहसान किया मैंने उसका बदला दुनिया में चुकाया है। लेकिन ये जो मेरा अबू बकर है ना, ये जो मेरा अबू बकर है मैंने इसका बदला नहीं दिया, इसका बदला नहीं दिया। सहाबा की आंख में आंसू थे, जितने थे सब रो रहे थे। आका क्यों? फरमाने लगे जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तब मैं अपने अबू बकर का हाथ पकड़ूंगा और अपने रब की बारगाह में लाके कहूंगा मालिक सबका कर्जा तो मोहम्मद ने दे दिया है, मेरे अबू बकर का कर्जा तू अदा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। और ये इश्क की कहानी है, ये इश्क की कहानी है। खुदा की कसम वो जवानों हमने दीन पे क्या लगाया? कुछ भी तो नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। किसी ने पत्थर मारा हमने खाया? कभी नहीं, कभी नहीं खाया। अबू बकर की वो जात है जिसने जान हुजूर के नाम पे लुटाई है, जान हुजूर के नाम पे लुटाई है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक गार में जब गए थे पता है ना, आपने अंगूठा लगाया, एक सुराख पे एड़ी लगा दी, 2 सुराख थे या 1 सुराख था, सांप ने आके डसा। आज एक चूहा अगर महफिल में आ जाए ना तो खलबली मच जाती है। 1 घंटा जलसा सुन के सोचते हमने हुजूर पे एहसान कर दिया। नहीं जवान, खुदा की कसम पूरी जिंदगी हुजूर के जिक्र में रोते रोते भी गुजार दो ना तो गारे सोर के आंसू की एक कतरे की कीमत अदा हम नहीं कर सकते, एक कतरे की कीमत हम अदा नहीं कर सकते। सांप ने काटा, जहर फैल गया। अल्लाह अकबर। हुजूर की आंख खुली, फरमाने लगे मालका या अबू बकर, अबू बकर क्या बात है, क्यों रोया? कहने लगे हुजूर सांप ने काटा है। मेरे आका ने हाय ववेला नहीं किया, उठ के बैठ गए। वो लोग सुने जो कहते हैं हुजूर मेरी तरह है, उठे लुआब लगाया। अबू बकर कहते हैं खुदा की कसम लुआब लगने की देर थी, ऐसा लगता था अबू बकर को किसी ने काटा ही नहीं। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर को किसी ने काटा ही नहीं। ये मेरे हुजूर के लुआब का करम था। अल्लाह अकबर। और फिर दे खुदा की कसम बिला वजह नहीं कहता हूँ हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो। अगर तुम हुजूर के हो गए ना तो जमाना तुम्हारा हो जाएगा, जमाना तुम्हारा हो जाएगा। शर्त ये तुम हुजूर के हो जाओ, तुम हुजूर के हो जाओ। अल्लाह अकबर। जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। हुजूर से इश्क करो। अगर इश्क नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं। निरी अमल की पुटरिया हो तब भी खैरियत नहीं है।
हाँ, हुजूर से इश्क नहीं है और माथे पे निशान पड़ गए, माथा रगड़ते रगड़ते, नतीजा कुछ भी नहीं। और अगर बंदा सिर्फ इश्क इश्क गाता रहे और अल्लाह की इबादत ना करे तब भी खैरियत नहीं है। कान खोल के सुन लेना। अब मैं बात हुकूकुल्लाह की करने लगा हूं। अल्लाह ने हम पे लाजिम किया है 5 वक्त की नमाज को। कितने लोग नमाज पढ़ते? कितने लोग पढ़ते? मुश्किल से 5% लोग नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से, वरना इतने भी नहीं, 3-4% लोग नमाज पढ़ते हैं। उन नौजवानों जरा दिल पे हाथ रख के सुनो जो बात कहने लगा हूं। हम जिस मकान में रहते हैं हमने उस पर कितना पैसा लगाया? 50 लाख रुपए से ऊपर पैसा लगा देते। हजरत और एक बात बताऊं, जहां टॉयलेट हम बनाते हैं, जहां जिस्म की गंदगी साफ करते हैं अपने जाकर के, हम उसमें 2-2 लाख रुपया लगा लेते हैं। कितना? 2-2 लाख। और फख्र से कहते हैं मेरे बाथरूम में 2.5 लाख लगाए, मेरे बाथरूम में 3 लाख लगाए। और तूने टॉयलेट बाथरूम जहां पेशाब किया जाता है उस जगह पे तूने 3 लाख लगाया, उसे इतना सजाया कि 3 लाख लगाए। और जिसमें हमेशा के लिए लेटना है उस कब्र का तूने कोई इंतजाम किया? सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज हर हाल में जरूरी है, नमाज हर हाल में जरूरी है। अगर नमाज नहीं तो फिर खैरियत नहीं है। ये भी कान खोल के सुन लो। मौलवी बरेलवी है, कड़वी बात कह के जा रहा है, नमाज नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। पूछो इन उलमा से रोजे महशर के जहां गुदास बुवत अव्वली पुरसिशे नमाज बुवत। जो सबसे पहला क़यामत के दिन सवाल होगा ना वो नमाज के बारे में होगा। कितनी पड़ी थी? ओ यार, हम अपनी जवानी को देखो किधर गुजार रहे हैं। हम अपने 6 घंटे मोबाइल पे गुजारते हैं, 12 घंटे सोने में गुजारते हैं, 3 घंटे यारों से गपशप लगाने में गुजारते हैं। नमाज को हमने कितना वक्त दिया? वो जवान, ये जवानी तो गुजर जाएगी। और सो के भी जिंदगी कटनी है, जाग के भी कटनी है, खेल के भी कटनी है, रो के भी कटनी है। जब जिंदगी गुजरनी ही है तो फिर क्यों हुजूर से इश्क नहीं करता? फिर क्यों अपने वक्त पे नमाजों को अदा नहीं करता? और यार, ये जवानियां यारों से दोस्ती करने के लिए नहीं आई थी, ये जवानियां मोबाइल चलाने के लिए नहीं थी, ये जवानियां रातों रात बैठ करके मोबाइल पे चैटिंग और चीटिंग करने के लिए नहीं थी। और ये जवानी तो रातों के सजदों के लिए थी, ये जवानी तो रो के रब को मनाने के लिए थी, ये जवानी तो सजदों और क़याम के लिए थी। क्या ही अच्छा होता ये जवान, रात को तेरी आंख खुल जाती, तू मुसल्ला बिछा देता, रब की बारगाह में हाथ बांध के खड़ा होता, उधर रब कहता मांग, क्या मांगता है? तू कहता या अल्लाह इज्जत दे दे तो इज्जतें दी जाती, तू कहता दौलत दे दे तो दौलत दी जाती, तू कहता जन्नत दे दे तो जन्नत दी जाती। और तू कह देता कि हुकूमत दे दे, खुदा की कसम देने में देर नहीं होती, तुझे कहने में देर हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस। नमाज की पाबंदी करो जवानों, कान खोल के बात सुन लेना। ये उलमा बैठे, अगर इसके अलावा कोई रिवायत हो अजाब हल्का करने के लिए तो मुझे भी बता दे। फरमाया गया एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ने पे 80,000 बरस जहन्नम में जलना पड़ेगा। कितने बरस? बोले जरा कितने? 80,000 बरस। और वो एक दिन 50,000 बरस का होगा। इसके 80,000 बरस किधर? कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आज से मस्जिदों को आबाद करो। खुदा की कसम, हम जो जलील हो रहे हैं ना, हमने रब के आगे सजदा करना छोड़ दिया है, हमने अपने रब को मनाना छोड़ दिया है। खुदा की कसम सच कहूँ तो हमें रब से प्यार ही नहीं रहा है, हमें रब से मोहब्बत ही नहीं है। अगर हमें रब से मोहब्बत होती ना तो हम उसके आगे सर झुकाए बगैर हमें चैन ना आता, उसके आगे आंसू बहाए बगैर हमें चैन ना आता। अल्लाह तौफीक देना जवानों, रातों को उठा करो, रब को मना लिया करो। अगर चाहते हो एग्जाम में 1 नंबर आए तो नमाजी बन जाओ, चाहते हो बिजनेस में 1 नंबर आए तो नमाजी बन जाओ, चाहते हो जवानियां बरकत वाली हो तो नमाजी बन जाओ, चाहते हो उम्रों में बरकत हो तो नमाजी बन जाओ। नमाजों की पाबंदी करो। और यार, खुदा की कसम मर जाना है, एक दिन मर जाना है, मौत तो आनी ही है। फिर उस मौत से अच्छी कौन सी मौत हो सकती है कि सर तेरा सजदे में रखा हो, रूह बदन से निकल रही हो और बरेली से आवाज आ रही हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब? भाई नमाजों की पाबंदी करो, करेंगे इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी। इंशाअल्लाह बोलो इंशाल्लाह। और कल बता देना, कोई पूछे मौलवी आया था रात भर जागे क्या लेके आए, कहना कल तक बेनमाजी थे, आज हमें रब से इश्क हो गया।
हमें रब से इश्क हो गया, वो अपने रब को पहचानो। सुनो अल्लाह के बंदो, सुनो सुनो। बेटा गलती करते बाप जायदाद से बेदखल कर देता है, उस्ताद की तौहीन कर दे तो उस्ताद निकाल देता है। लेकिन हमने जिंदगी हो गई रब को सजदा नहीं किया। कभी उसने खाना बंद किया, बोले पानी बंद किया, कभी किसी चीज के ऐश में कमी की, कभी रुखसार कभी होठ। हुजूर फरमाने लगे, सहाबा देख रहे हो इस माँ को अपने बच्चे से कितना प्यार है। या रसूल अल्लाह, इस माँ के प्यार को तो कोई प्यार लग ही नहीं सकता। अब आका फरमाते, सुन, जितना इस माँ को अपने बच्चे से प्यार है ना, अल्लाह ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। ऐसी 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदे से प्यार करता है। वो बंदे, तूने रब को जाना नहीं, सच ये है तूने रब को जाना नहीं। तुझे रोजी की कमी पड़ी, तूने सेठ का दरवाजा खटखटाया। तुझे दौलत की कमी पड़ी, तू विधायक के दरवाजे पे जाके बैठ गया। तेरे पास पैसे की कमी आई, तूने मुखिया की बैठक पे जाके कुर्सी जमा ली। जब तक उसने 500 रुपए न दिए उठ के ही नहीं आया। कितने ठलुए लोग हैं हमारी कौम में, बैठे रहते मुखिया की बैठक पे, 4-5 दिन के बाद 200 रुपए मिले। ओ भाई, 4-5 दिन के बाद 200 मिलते हैं। अगर रोज मेहनत करता 500 रुपए कमा के लाता, इसने 5 दिन में 200 दिए कि मेहनत करके 5 दिन में 2500 रुपए तेरे पास हो जाते। अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते मेहनत करना सीखो। अगर दुख आ जाया करे ना तो दौलत वालों की चौखट पे न जाया करो, पैदा करने वाले की चौखट पे चले जाया करो, अपने रब की बारगाह में चले जाया करो। और तुम नहीं जानते हो, उसकी रहमत आवाज दे के कहती है, मेरे बंदे आ मेरे पास आ जा, तू क्यों मुझसे दूर है, मेरी रहमतें तेरे लिए हैं। और यार रोजी में कमी है तो मस्जिद में आ जाया करो। आज नौजवान कहता मेरे पास फला आदमी से ताल्लुकात हैं, उसका नंबर मेरे मोबाइल में है, उसका नंबर मेरे मोबाइल में है, उसका कॉन्टेक्ट मेरे मोबाइल में है। हाँ हाँ, तेरे मोबाइल में नेता का नंबर भी है, तेरे मोबाइल में विधायक का नंबर भी है, तेरे मोबाइल में सेठ का नंबर भी है, मगर मुझे भी बता वो नंबर है कि नहीं जो मुस्तफा खुदा का दे के गए हैं? वो नंबर तेरे पास है कि नहीं जो आका ने खुदा का दिया है? तुम कहोगे मौलवी नई बात करने लगा, खुदा का कौन सा नंबर है? मैं तुझे बताऊं, खुदा का नंबर ये है कि जब मुसीबत में आ जाए पहले वुजू कर, मस्जिद में आ, 2 रकात नमाज हाजत की नियत कर, 2 रकात नमाज हाजत पढ़। जब तेरी 2 रकात मुकम्मल होगी, तेरा रिश्ता खुदा से जुड़ जाएगा। फिर हाथ उठा के मांगना तेरा काम है, तेरी झोली को भर देना खुदा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद।